इस वक्त हम बुलंदशहर के गांव हजरतपुर में मौजूद हैं। आज एनडीटीवी भारत की टीम यहां पहुंची है, जो कि काफ़ी समय से सुनने को मिल रहा था कि बुलंदशहर के गांव, जो कि खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में हजरतपुर एक गांव पड़ता है, यहां पर एक गरीब परिवार रोटी, कपड़ा और मकान तीनों चीज़ों से ही एक परेशान है। और मैं परिवार से भी मिलवाऊंगा। सीधा तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं, यह वो परिवार है जो आप तस्वीरों में सीधा साफ देख रहे हैं, जो कि 7 साल से एक शौचालय में ज़िंदगी गुजारने के लिए एक मजबूर है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की ये बात कैसे हो सकती है, तो हम आपको ये भी दिखाएंगे कि शौचालय भी यहीं मौजूद है और इनका जो खाना बनाना शौचालय में जारी है, वो भी तस्वीरें हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। तो हम इनसे विस्तार से जानेंगे कि किस तरह की स्थिति इनके सामने है और ये कब से शौचालय में अपना समय गुजारने के लिए तैयार हैं। सीधा साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। विस्तार से हम पूरी जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? बॉबी है मेरा नाम। बॉबी भाई, आप कितने टाइम से शौचालय में खाना वाना बना रहे हैं? रहना सहना है आपका किस तरह से? पूरी चीज़ जो है एक सारी विस्तार से बताएं। जी हमें 7-8 साल है गई। रह में तो हम यहाँ में हैं, पर बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी आ जावे तो हम वही में जाके खड़े हैं जा में। खाना वाना जैसा सुना था हमने कि खाना आपका जो शौचालय में ही बनता है बरकरार। हाँ, बारिश आवे तो फिर वही में अंदर हमें खाना बनाना पड़े। तो कितना समय हो गया? 8 साल करीब है गई, 7-8 साल। तो 7-8 साल में कोई नेता या कोई गांव का प्रधान आपसे वोट मांगने नहीं आया क्या? आए जी, गांव के प्रधान आए वोट मांगने, उनते भी कही हमने, जब तो कह रहे कि वोट दो हमें, बनाओ, हम मकान लाएंगे तुम्हारा। पर वाह के बाद कोई सुनवाई न करे। और आज आयो भी कही हो तो यूँ कहो क्या नाम है, तुम्हें हम किराए पे मकान दिवाए दें, यहाँ से खाली कर दो। इसे भी, इस जमीन को भी छीनने की बात कर रहे थे वो। अब छीने या किराए पे दिवावे, यूँ कह रहे हो कि जब मकान आ जाएगा क्या नाम है खाली कर देंगे, बनवा देंगे, जब तक किराया हम देंगे। तो आप इस तरह की जो ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, कितना समय आप बता रहे हैं कि 7 से 8 साल हो गई। तो जिस आज बारिश का मौसम है और एक तरह से हम लोग जो एक बारिश पड़ने लगती है तो हम एक तरह से कहते हैं कि मज़ा आ रहा है बारिश में, तो वो जो बूंदें आपके ऊपर पड़ती होंगी वो तो एक कांटे की तरह आपको लगती होंगी। हमारे लिए जो एक आम जनता है, जो जिन पर घर हैं, रहने के लिए अच्छे अच्छे घर हैं, उनके लिए तो एक बारिश जो है उसका वो मज़ा लेते हैं। लेकिन अगर तुम लोगों के ऊपर अगर बारिश आती है तो आप किस तरह से गुजर बसर करते हैं उस समय, जिस टाइम अगर बारिश होती है तो? जी, बारिश होवे तो शौचालय में ही रहमे और ओरे पड़ जावे तो छप्पर तो फटे ही जावे हो। अब तो खैर 3 महीना ते टीन मिल गई हैं। टीन किसने दी? ये बुअन ने दी, हमारी बुआ हैं पड़ोस में रहमे, उन्होंने। तो अगर ऐसी स्थिति में जैसे आप बता रहे हैं कि अगर दिन में बारिश आ जाए और वही बारिश अगर रात के समय आ जाए, तो पूरी रात जो है आप किस स्थिति में गुजारते हैं और किस तरह से गुजारते हैं? पूरी रात हम बच्चन सहित शौचालय में ही गेट बंद करके बैठे रहमे आराम से। जब बारिश बंद हो जावे या आंधी चली जावे तो यहाँ आ जावे। वहीं हमारे साथ पायल भी मौजूद हैं, जो इस घर में गुजर बसर कर रही हैं। जी, कितने टाइम हो गया आपको इस घर में? 7 साल हो गए। 7 साल हो गई आपको रहते हुए। हाँ। किस तरह से टाइम अपना यहाँ पर काट रही हैं? बारिश आ जाती है तो उसमें चले जाते हैं, बारिश बंद हो जाती है तो इसमें आ जाते हैं। किस में चले जाती हैं? लेटरिन में, शौचालय में। तो आपको गांव वाले इस तरह से नहीं कहते कि आप एक शौचालय में रहते हैं, या गांव वाले कोई मदद के लिए आगे आए हों? ना, कोई मदद के लिए नहीं आता। कोई विधायक जी या गांव के प्रधान जी या अब जो प्रधान नए बने हैं उनसे कुछ बात बनी हो? कही थी, अब जो प्रधान बने पर यूँ कह रहे थे कि बनवा देंगे जब आएगा, जब पर मतलब बनवाया नहीं है, नहीं आया अभी तक। आपने अभी बताया था कि मौजूदा समय में भी अभी 1-2 दिन में आजकल में आपके प्रधान जी से बात हुई, तो क्या कह गए? आज ही हुई थी। यूँ कह रहे थे कि मतलब जब मकान आ जाएगा, जब बनवा देंगे, जब तक किराए पे रह लो, कहीं किराए पे कमरा देख लो और यहाँ से खाली कर लो। पिछले 7 साल से ये परिवार एक शौचालय में ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। लेकिन अभी आपने सुना, पायल ने बताया कि आज की समय में भी जो भी यहाँ आता है, मौजूदा समय में जो मौजूदा प्रधान हैं गांव के, वो भी अभी आए और उन्होंने कहा कि जिस जगह पे आप रह रहे हो इसको भी आप खाली कर दीजिए और हम आपको कोई छोटी मोटी दुकान किराए के लिए दिलवा देंगे। लेकिन सोचने की ये बड़ी बात है कि 7 साल से एक परिवार एक इसी स्थिति में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर है, जो कि रोटी और कपड़ा और मकान, इन पे तीनों ही चीज़ नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पड़ोसी भी मौजूद हैं, जो कि ये बुजुर्ग महिला हैं, पड़ोस में रहने वाली हैं। इनसे भी हम विस्तार से जानेंगे कि किस तरह की स्थिति इनके सामने गुजर रही है। वोट के टाइम पे सब आ जाते हैं और कह जाते हैं हम मकान बनवाएंगे, बाकी किसी ने आज तक कोई सुनाई नहीं करी। वोट जबकि वोट डालते हैं? हाँ, जब वोट डालते हैं, जब सब कह देते हैं कि मकान बनवाएंगे, बेटेंशन रहो तो मकान बनवा देंगे, बाकी आज तक किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। अभी इन्होंने बताया था कि आपने इनको टीन वगैरह मुहैया कराई हाँ थी? जी, 3 महीने देंगे।
3 से पहले क्या डाल रखा था इन्होंने? इन्होंने छप्पड़ गिर रखो, पिन्नी को, भीड़न को। तो आप जब बारिश होती है, अब बारिश का समय चल रहा है इस टाइम, यह हालत अभी भी देख सकती है, इसमें तो अगर हल्की सी हवा भी आ जाएगी तब भी ये सब लोग दब जाएंगे। तो आप अपनी आंखों से वो नज़ारा देखती होंगी, पड़ोस में रह रही हो कि इनका किस तरह से दुख आता है जी, बहुत जी पे जोर पड़े है, पड़ोसी है, कुत्ता बिल्ली ते भी उहेजा है। तो अब बताओ क्या कर सकते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। हमने कितनी बार कही है प्रधानमंत्री भी सबते, भैया इसको भलो कर दो, कोई गरीब आदमी, इससे बढ़ के हजरतपुर के अंदर कोई गरीब ही नहीं है। अच्छा, गांव में कितने वोटिंग होगी, कितने वोट पड़ते होंगे गांव में, कितने लोग रहते होंगे गांव में? लगभग 15 से वोटिंग है यहाँ। तो 15 से वोटों में से कोई भी अभी तक इनकी मदद करने के लिए सामने नहीं आया? 7 साल नहीं जी, नहीं, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। एक हमारे देवेंद्र सिंह प्रधान है, उन्होंने ये जगह दिलवाई थी, उनकी मेहरबानी थी, बाकी और किसी की कोई मदद नहीं मिली। तो सीधा आपने सुना कि 7 साल से यह परिवार एक शौचालय में ज़िंदगी बिता रहा है। अभी हम आपको शौचालय की भी तस्वीर दिखाएंगे जहां पर ये अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। वहीं पे बताया जो हकीकत हमने अभी यहाँ देखी कि शौचालय में इनका खाना बन रहा है, उसी शौचालय में पॉटी करने के लिए एक सीट भी लगी हुई है, उसी शौचालय में खाना बनाना इनका होता है, सोना होता है। वो तस्वीर अभी हम आपको दिखाने वाले हैं जो आप देखकर आपका दिल भी झकझोर जाएगा, आपके दिल में एक प्रशंसा उठेगी कि ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। आप देख सकते हैं ये इनके घर की हालत है। कैमरामैन से कहूँगा अंदर से भी दिखाएं थोड़ा। अंदर इनके कुछ नहीं है, सिर्फ एक दीवार खड़ी हुई है और ये सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हल्का फुल्का सा कोई सामान यहाँ पर लगा हुआ है जो कि अंदर और कुछ नहीं है। और भी मैं अब आपको मैं उस चीज़ को दिखाऊंगा जो मेन मुद्दा है शौचालय में इनका रहने और खाने पीने का, तो वो भी हम विस्तार से अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से इनका शौचालय में रहना सहना हो रहा है, गुजर बसर हो रहा है। जी बिल्कुल देख सकते हैं आप, यह शौचालय है वो जहां पर ये परिवार अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने को तैयार है। देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा सीधा तस्वीरों में आप दिखाएं। ये सीट है यहाँ पर, यहीं पर पोटी की सीट भी लगी हुई है और ये इनका जो आटा है, जो रोटी बनाने का आटा है, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, ये यहाँ पर इसी में इनका आटा रखा हुआ है। सीधा साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये आटा रखा हुआ है जो कि एक कनस्तर से में है और यहीं पर बर्तन है, खाना बनाने का इनका चूल्हा रखा हुआ है। छोटे मोटे से यहाँ पर इनका लिए एक राशन है, 2-4 डिब्बे हैं। तो ये तस्वीरें हैं यहाँ पर जो बुलंदशहर के गांव हजरतपुर की, आप सीधा तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। ये तस्वीर हजरतपुर गांव की है जहां पर एक परिवार रोटी, कपड़ा और मकान तीनों से परेशान है और तीनों से ही मजबूर है। जो कहें तो यूँ कहें कि गरीबी स्थिति में ये 7 साल से ज़िंदगी गुजार रहा है। सबसे बड़ी बात सोचने की यह है कि 7 साल से एक परिवार बुलंदशहर के गांव हजरतपुर में अपनी इस तरह से ज़िंदगी गुजार बसर करने के लिए मजबूर है। लेकिन शासन प्रशासन या यूं कहें कि गांव के पूर्व प्रधान हो या समाजवादी पार्टी हो जो कि या भारतीय जनता पार्टी हो, किसी भी पार्टी के नेता ने अभी तक इनकी कोई सुध बुध नहीं है। तो अब देखना यही होगा कि कौन इनके साथ आता है और इस गरीब परिवार को आर्थिक मदद कर इनको एक छोटा सा या जिस स्थिति में भी ये ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं उससे इनको छुटकारा दिलवाएगा। कैमरा पर्सन फैसल खान के साथ कदीम खान, NTTV भारत, बुलंदशहर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।